और इसमें एक नया प्लान मैं अपने न्यू कमर दोस्तों को दे रहा हूँ, जो नए हैं, जो मतलब ज़्यादा अभी उनको पता नहीं है बिज़नेस का ये कैसे करना है, या 500 लोग कहीं नहीं पता। तो मेरी तो उनसे दरख्वास्त है कि वो एक डे ओल्ड का चिक्स लें, 100 ले लें, 200 ले लें, वो आपकी कैपेसिटी के मुताबिक ले लें। उसको 3 से 4 माह या 2 माह तक, कम से कम 3 माह तो उसको पालें। 3 माह में पाल के उसकी अच्छी खासी उसको 800 के लगभग कीमत उसकी मिल जाएगी पर बर्ड। 120 रुपये का उसने लिया था, 100 रुपये मैक्सिमम वो खाएगा, 200 से 250 रुपये में पड़ेगा उसको, और उसकी 800 रुपये कीमत। मेरा नहीं ख्याल कि किसी को 300 रुपये लगा के तीसरे महीने जाके 500 रुपये पर बर्ड बचे। इस तरह का बिजनेस मैंने तो आज तक देखा नहीं है। ये मेरी न्यू कमर के लिए एक सजेशन है, तजवीज़ है कि आप मैक्सिमम अर्न करने के लिए इस तरह का बिज़नेस करें, ताकि इससे ये होगा कि बजाय आप एक बच्चा लेके उसको 6-7 माह आप उसका इंतज़ार करें, फिर आपको उसकी अर्निंग हो, तो फिर बीच में ही आप सेल कर सकते हैं। चाहे 1 माह में सेल कर दें, 2 माह में सेल कर दें, 3 माह में, 4-5, जैसे आप चाहें उसको सेल कर सकते हैं। उससे आपको मैक्सिमम अर्निंग हो जाएगी। ये मेरी छोटी सी तजवीज़ थी आप दोस्तों से। तो गुजारिश ये है कि आगे फराज साहब आपको मज़ीद क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। माशाल्लाह जी, मियाँ साहब जिंदाबाद जी। आपने दोस्तों को बड़ा अच्छा प्लान दिया है, यानी कि वो अंडे भी सेल कर सकते हैं। अगर उनके चूज़े निकलवा कर सेल करें तो वो अंडों से भी बेहतर है। तो अभी मियाँ साहब आप पहले बात कर रहे थे कि जो न्यू कमर हैं वो कोशिश करें कि जो मुर्गियां लेनी है उनकी उम्र 5.5-6 माह हो। तो ये जो मुर्गी है ये मैक्सिमम कितनी एज तक ये अंडे देती है, इससे फ़ायदा लिया जा सकता है, कब ये नकारा हो जाती है? ये नकारा तो इसको नहीं कह सकते जी। ये मुर्गियों में अल्लाह ताला ने ऐसी एक जबिलत डाली हुई है कि ये मुर्गी जब 1 साल अंडे देती है तो फिर इसको थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट इसका कोर्स करना पड़ता है। आम लोगों में इसको वो लोग कहते हैं जी ये क्रीज पे आ गई हुई है, वो उसको करते हैं। इसको हम वो मुर्गी को बहुत कम 20 से 21 दिन के लिए खाना बहुत कम देते हैं, सिर्फ जीने के लिए। जब वो 1 साल देती है ना अंडा, तो वो उसको फ्रेशमेंट चाहिए होती है, उसको रोकना चाहिए 1-2 महीना, 1 महीना उसको रेस्ट देना चाहिए मुर्गी को। तो फिर उसको फीड सिर्फ खाने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए हम फीड देते हैं। उसके बाद उसके पर वगैरह झड़ जाते हैं, वो नए से मोल्ड उसको आम लफ्ज़ों में ज़ुबान में जो लोग जानते हैं उनको पता चल जाएगा मेरे लफ्ज़ का, मोल्डिंग के नाम से इसको जाना जाता है। वो जब मुर्गी के सारे पर झड़ जाएंगे तो नए पर उगना शुरू हो जाएंगे। वो 21 दिन का ये प्रोसेस है। 21 दिन के बाद उसके नए पर आने शुरू हो जाएंगे, 10-15 दिन में उसके पर आ जाएंगे। फिर वो ऐसे ही होगी जैसे फिर से यंग हो गई है, ठीक है। वो यंग होगी तो फिर 1 साल और मज़ीद चलेगी वो, ठीक है जी। ये 2 दफ़ा प्रोसेस ये कर सकते हैं मुर्गी की ज़िंदगी में। तो 2 दफ़ा आप कर लें तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम आप उससे हासिल कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप इसको 5 साल चलाते रहें। अगर 2 साल आपने अंडे ले लिए हैं तो उसको फारा करें, बेचारी को जान छोड़ें, उसकी नई मुर्गी ले लें। तो ऐसे मैं जो फिर वही बात है, अगर जो लोग इसमें से इसकी हैचिंग करना चाह रहे हैं, इससे अंडे लेने चाह रहे हैं, वो बर्ड स्टेप बाय स्टेप डालें। 100 पीस डाल लें, बच्चा ले लें, वो 1 महीने को होते हैं, 100 पीछे फिर डाल लें, फिर 100 पीछे डाल लें। इस तरह ना स्टेप बाय स्टेप करके उसका अपना काम करें। तकरीबन हर माह वो 100 बच्चा तो ज़रूर सेल करें ना अपना, चाहे 3 महीने वाला सेल करें या 2 महीने वाला, इससे उनका काम चलता रहेगा। दूसरी बात यह है कि जो दोस्त बिल्कुल न्यू कमर हैं, जिनकी आमदनी का और जरिया नहीं, उनके लिए मेरा प्लान थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उनके लिए ऐसे करें, वो 30 से 35 बर्ड बड़े ले लें, वो जो मैंने पहले बताया, और उसके साथ 100 बच्चा डाल लें। 100 बच्चे को उसको पालने के लिए उससे अर्निंग शुरू हो जाएगी आपकी, उससे कुछ आपका गुजारा भी होता रहेगा। उनके लिए जो फीड वगैरह छोटे बच्चों के लिए वो भी आती रहेगी, तो वो उसका ना सिस्टम रुकेगा नहीं है। ऐसे नहीं होगा कुछ को 3-4 माह इंतज़ार करना पड़ेगा पेमेंट के लिए। तो क्योंकि हमारे तो कुछ अखराजात या हमारे कुछ दोस्त ऐसे, उनको तो डेली पैसों की ज़रूरत होती है। जी जी। तो ये एक डेली वाला, जैसे डेली वेजेस वाले लोग होते हैं, शाम को पैसे लेके, इस तरह भी आप इसको काम को कर सकते हैं। आप डेली पैसे कमा सकते हैं, डेली सेल कर सकते हैं। इसकी सेल का इतना अच्छा मौका है इस मुल्क में कि मतलब मैंने तो आज तक इतनी जल्दी से, इतनी तेज़ी से कुछ ये सेल होती नहीं देखी जितनी ये ब्लैक आस्टर हो रही है। जी सर, बिल्कुल। ये इसमें तो इस तरह ऐसे हो रहा है कि जैसे बंदे वो छीन देते हाथों से। अभी कोई ऐड लगाता है, अभी कभी बिक जाती है। 100 बंदा लेने वाला होता है। हमारे पास ऐसे पेंडिंग आर्डर पड़े हुए जिनको हम नहीं दे सकते, माजरत के साथ उनसे टाइम लेना पड़ता है। तो इस तरह ये सारा सिस्टम चल रहा है। सेल की तो आप इसमें से परेशानी ना हो, सेल तो आपकी होगी भाई है। आप बस बर्ड को पैदा कर लें, बर्ड को बड़ा कर लें, सेल इसका नो प्रॉब्लम। तो तीसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा था इसमें, इसकी सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि भाई मैंने पहले भी वो बात की है कि कोई भी दोस्त इसको मिक्स करके ना रखें किसी भी बर्ड के साथ।
ठीक है जी। और ये प्लान जो लोगों की ये बड़ी शिकायत है जी, वो बच्चे पलते नहीं है। भाई पलने कैसे हैं, उसका पलने का एक तरीका है, उसकी वैक्सीनेशन है। उसकी वैक्सीनेशन का मैं पूरा प्लान फराज साहब आपको देता हूँ, आप इसमें से चला दीजिएगा जी ठीक। और रिटर्न में है, उसको लिख दें। अगर वो कोई बंदा उस प्लान पे काम करे, उसके अमल दरामद करे पूरा, उसके बाद उसका बर्ड को ज़ाया हो जाए तो मैं जिम्मेदार। वैसे ये जानदार चीज़ है, इसका जिम्मेदारी तो नहीं लेनी चाहिए जी जी। लेकिन अगर वो प्लानिंग ले लेगा तो मेरे ख्याल में वो 90% उसके बर्ड सिक्योर हो जाए। सर ये जो वैक्सीन का शेड्यूल है आपने पूरा तैयार किया है ना? जी बिल्कुल, मैं आपको प्रिंटेड दूंगा, आप उसको चला दें वीडियो। जी सर, मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा। काफ़ी सारी वैक्सीन है, मैं बताने से लोगों को भूल जाएंगी, तो आप इसको चला दें, स्टिल में दिखा दें, चला दें, जैसे आपकी मर्जी है। लोग उसको पढ़ लें, उस शेड्यूल के मुताबिक काम करें, तो मेरा नहीं ख्याल को बर्ड आपका ज़ाया हो। बाकी ये जानदार चीज़ है, वो अल्लाह ताला को पता है, इंसान भी तो मरने के लिए बना है, इसकी भी एक लिमिट है। जी जी। ये भी मर सकती है, तो लाइफ स्टॉक है। हाँ, सबसे पहले ज़रूरी बात जो है, ये लाइफ स्टॉक है, ये नॉन सीरियस बंदा इसको कोई ना करे काम। ये मैं तंबीयन कह रहा हूँ, वो ऐसे ना करे कि मैं बस शुगल में काम कर रहा हूँ ना, वो नुकसान करेगा। जो सीरियस आदमी है, जिनको इसके साथ दिलचस्पी है, वो काम करें। कम से कम जब बच्चा छोटा होगा तो फिर इसकी पूरी केयर करनी पड़ेगी। जब बड़े हो जाएंगे फिर सुबह शाम भी आप कर देंगे। अभी ये मेरे बर्ड आपको पीछे नज़र आ रहे हैं, ये सारों ऑटो पे लगे हुए हैं। इनका जो है ना, इनका पानी वो ऑटो पे चल रहा है। हम दवाइयाँ भी उसी में देते हैं, इनको फीड भी उसी में देते हैं, इसमें हम वो विटामिन भी उतर में देते हैं। सुबह शाम बंदा बस पानी भरता है, वो 1.5 साल उसको कोई काम ही नहीं है, ये चलते रहते हैं। तो इस तरह का मैं ये जो अगर कोई दोस्त मेरे से वो ऑटो वाला पानी वाला सिस्टम लेना चाहेगा, मामूली अगर किसी के इंस्टॉल करना नहीं आता तो हम बंदा भेज देंगे, वो इंस्टॉल भी कर देगा उसको, वो कोई मसला नहीं है। ये आसानी के लिए लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। वैसे उनकी मर्जी है, जैसे मैनुअल करना चाहते हैं मैनुअल कर लें। जी जी। अगर वो ऑटो कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। उसमें मेडिसिन की मखसूस मकदार डालें, मखसूस मकदार में पानी डालें, तो वो छोड़ दें, बस उनकी ड्यूटी ख़त्म। उसके अंगेज उतना नहीं होना पड़ेगा। ये 35 बर्ड का जो मैंने बात की है, इसको सिर्फ आपको जस्ट सुबह 15 मिनट चाहिए उनके पानी बदलने के लिए और फीड डालने के लिए, शाम को भी इतनी चाहिए बस। इसमें अंगेज इतना रहेगा बंदा। तो ये मेरी थोड़ी सी बातें थी, और मजीद अगर कोई बात आप करना चाहिए। जी मियाँ साहब, माशाल्लाह आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। मेरा आखिरी और अहम सवाल ये है कि ये जो बर्ड्स हैं, इनकी जो तैयारी है डे 1 से लेके जब तक ये तैयार होते हैं, वो किस तरह की जाती है, कौन सी फीड इस्तेमाल की जाती है और कितना खर्चा आ जाता है? जी प्लीज़, ये सबसे पहले जो एक छोटा फार्मर है वो 100 चूज़ा लेता है, तो उसको पहले दिन से इसको स्टार्टर फीड देनी पड़ती है ब्रायलर की, 0 साइज़ की। वो निस्बतन दूसरी फीड से वो छोटी होती है ताकि बच्चा आसानी से खा सके। वो 10-12 दिन के बाद आपको उसको नॉर्मल फीड देना शुरू कर दें, उसको वही स्टार्टर वाली ब्रायलर वाली फीड आप देते रहें उसको। तो वो जब यूँ ही ये बच्चा मतलब महीने से 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 5.5 महीने तक चला जाता है, 18 से 20 हफ्ते में चला जाता है, जब एग लेइंग के करीब चला जाता है, उसके बाद आप इसको तकरीबन 17वें हफ्ते आप इसको ना वो लेयर की फीड देना शुरू कर दें। ब्रीडर फीड उसको बोलते हैं आप लोग, उसके कई लोगों ने मतलब है अपने जैसे वो लोग उसको समझ सकते हैं। ब्रीडिंग वाली फीड देना शुरू करते हैं उसको, या 18 नंबर दे दें, इस्लामाबाद फीड जो होती है वो उसको फीड दें, वो इंशाल्लाह एग लेइंग करना शुरू कर देगी। जब एग लेइंग पे आ जाएगी तो उसके ऊपर मैं थोड़ी सी ये वजाहत कर दूँ, तो पहले डे 1 से लेके मैंने जो ये आपको शेड्यूल दिया है वैक्सीनेशन का, ये आप प्लीज़ साथ में ज़रूर चलाइएगा और लोगों को पता चल जाए कि ये कैसे इसको किस किस दिन में, किस किस हफ्ते में कौन कौन सी दवाई देनी है। अगर ये दवाइयाँ प्रॉपर देते रहेंगे, ये लोग वैक्सीनेशन करवाते रहेंगे, थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। ये तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह इनका कोई बर्ड ज़ाया नहीं होगा। तो इसके साथ साथ मैं ये इसका कुछ अखराजात भी बताना चाह रहा हूँ कि एक बर्ड के ऊपर कितने अखराजात आ जाते हैं डे 1 से लेके एग लेइंग तक। तो एग लेइंग के तक आपको समेत अंडे समेत बच्चे के जो 120 रुपये का बच्चा ले रहे हैं, वो आपको 5.5 माह में 4.5 से 5.5 माह में तकरीबन 600 रुपये पर बर्ड खर्चा आएगा। उसमें मेडिसिन भी शामिल है, आपका फार्म का खर्चा भी शामिल है, और आपके फीड के पैसे भी शामिल हैं, और चूज़े के खरीद के भी पैसे शामिल हैं। ये 600 रुपये में पर बर्ड आपको तैयार हो जाएगा ये बर्ड, और उसी वक्त आप इसको सेल कर देंगे तो आज की कीमत के हिसाब से ये 2200 में सेल होगा। तो ये इसके चंद एक मतलब नुकात थे। जब आप बच्चा लेते हैं तो उसको पालते हैं, पालने में सबसे बड़ी बात इसका टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है। जैसे इनको बच्चे को पैदा होते हैं उसको 32 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, फिर आस्ता आस्ता उसका कम होता रहता है।
तो ये जो लोग टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करते या उसकी इस तरह कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर की, उसकी ह्यूमिडिटी भी ख़त्म हो जाती है, उसकी ऑक्सीजन ही ख़त्म हो जाती है, तो फिर बच्चा मरना शुरू हो जाता है। इसलिए ये सारी चीज़ें आप मद्देनज़र रखें, टेम्परेचर को कंट्रोल करें, तो फिर बच्चा ज़ाया नहीं होगा इंशाल्लाह फजल खुदा। दूसरी बात यह है कि इसके खर्चात भी मैंने आपको बता दिया, ये कहाँ से मिलेगा, हमसे ले सकते हैं आप, एनी टाइम आप ले सकते हैं, कॉल करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो भी आपके सामने नंबर चल रहा है इसके ऊपर मेरे से कॉल करें। इंशाल्लाह मैं हम वक्त आपके लिए हाज़िर हूँ, और आपकी ये मैं एज ए बिज़नेस तो ज़रूर कर रहा हूँ, ये तो नो डाउट, लेकिन मैं आपकी खिदमत के लिए आ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का मुझे सुनने का। अल्लाह हाफिज़।